दिए क्या? ये भी चंदे में आया, चंदे का ये भी नहीं तो फ्री में तो ऐसी आवाज चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिन व जुद मौलाना वल करम मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि व बारिक सल्ली अलैहि वसल्लिम सलातुम व सलातम व सलामुन सलामन अलैका अलैका या या रसूल रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आप जिस इदारे के वसी वरीज सहन में बैठे हुए हैं, गालिबन आज इस इदारे ने आपको 19 हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अता किए, 18। ये इस इदारे का एहसान है हम सब के साथ कि इस इदारे ने हमें 18 फ़ारिग़ीन अता किए। बेशक। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस अजीम मौके पर हमारे और आपके बीच में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, पीर कामिल मुर्शिद कामिल हुज़ूर रईसुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली की आमद है। सुभान अल्लाह। ये हाफिज़ व क़ारी मैंने इसलिए बोला कि कुछ कामिल लोगों का ये एतराज़ था कि जो आलिम नहीं है ये उन्हें आलिम कहते हैं। तो ये बात भी लोगों को पता चल जाए, जी। हम जिसकी चौखट पे खड़े होते हैं वो जाहिल पीर नहीं है, वो आलिम पीर है। सुभान अल्लाह। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। हम ये बात आपसे कहेंगे कि खुदारा ऐसे लोगों को पीर न बनाया जाए जो पीर बनने के लायक ही ना हो। जी। इससे उम्मत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तकलीफ होती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में होते हैं और खुतबा पढ़ने बैठ जाएं तो 70 गलती खुतबे में कर बैठते। कई बार मुसल्ले पे खड़ा करने का मौका मिला तो पीर साहब को आगे बढ़ाया गया, हुजूर आप नमाज पढ़ा दें।
तो ऐसा लग रहा था ये नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी जमीन की गठरी बना के हमारे सर पे रख दी गई है। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने किसी भी खानका की खिलाफत को विरासत समझ के इस्तेमाल किया। जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। जब से ये विरासत की तरह खिलाफतें बंटने लगी, तब से खानकाहों से बजाय फायदे के नुकसान पहुंचने लगा। पूरी जिंदगी ताश खेलने वाला बेटा बाप की जिंदगी की आखिरी लम्हों में आकर के हाथ में हाथ देकर के पीर बन जाता है। फिर वो कौम को शरीयत के मुताबिक नहीं चलाता, वो अपनी तबीयत के मुताबिक चलाता है। मेरी अभी एक नौजवान से मुलाकात हुई, खुदा की कसम अगर कोई हमसे पूछे कि हम कौन हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं सबसे पक्के वारसी हम हैं, सबसे पक्के रजवी हम हैं, सबसे पक्के चिश्ती हम हैं, इसलिए कि हम इन बुजुर्गों के तरीके को अपनाते हैं। एक नौजवान से मुलाकात हुई, बाल लंबे लंबे, अभी परसों की बात है। उसने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, 100 किलोमीटर से मिलने आया हूं। मैंने कहा यार इतना प्यार मुझसे करता है तो ये बता तूने जो ये बाल लंबे कर रखे हैं इन्हें छोटे क्यों नहीं कर लेता? उसने कहा हमारे जो ड्राइवर साहब है ना, उन्होंने हमसे यही कहा। तो मैंने ये कहा यार तू ड्राइवर की बात मान रहा है? जी। उसने मुझसे कहा मौलाना आप समझे नहीं, हमारे दीन के ड्राइवर जो हैं, हमारे दीन का ड्राइवर। मैंने कहा उसने ड्राइवरी कहां से सीखी भाई? मैंने एक सीधी बात कही, कितनी भी बड़ी खानका का कितना भी बड़ा पीर हो, वो पीर उस वक्त तक पीर रखेगा जब तक मदीने वाले की बात करेगा। बेशक, सुभान। हम पीर को पीर भी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ता है। सुभान अल्लाह। हमने गलतियां की हैं, हमने नाअहलों को पीर बनाया और हमने हाथ चूमने को सबसे बड़ी बात समझा है। आपसे इतनी गुजारिश है, पीर बनाने से पहले चेक किया करो इसे नबी का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है, आज वो ही नहीं आती है। हम खतीबुल हिंद भी बन गए, अल्लामा फहामा भी कहलाए, लेकिन हमें कुरान नहीं आया। जहां तक मैं जानता हूं, नहव हो, सर्फ हो, फलसफा हो, जितने भी फनून है ना, ये सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान को हम समझ पाए। इसलिए सारे फनून पढ़ाए गए ताकि हम कुरान समझ पाए। और आपको अगर कुरान ही नहीं आता तो आपको क्या आता है? अगर कुरान ही आपको नहीं आता तो क्या आता है? ये कड़वी सच्चाई है। हमारे मुआशरे में जलसे बहुत हैं, उर्स भी बेहिसाब होने लगे। पतंगा मर गया तो मजार बन गया, मलंगा मर गया तो मजार बन गया। मजार भी जरा कम बनाओ। मैं वहां भी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं जी, लेकिन ये कम करें आप काम जी। हरेरे गहरे नत्थु खैरे के मजार बनने लगे, फिर मजारों की अहमियत क्या रह जाएगी? और हालात देखिए मजारों के, एक मजार पर 150 चादरें, मुजाबर का कमरा भर गया चादरों से, फिर भी दे चादर ले चादर। मुझे एक बात बताओ, मसलक के आला हजरत तो यह है कि जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, अब वहां दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। बेशक। ये क्या है? बोले ये क्या है? मसलक के आला हजरत। जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, वहां दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि 70 चादरों से बुजुर्ग की सर्दी नहीं मिटाई जाएगी। इसलिए कि अगर वो अल्लाह वाला है तो उसे तेरे पंखे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल रखी है। सुभान अल्लाह। और अगर सितम करके गया है
तो तू जितने चाहे उर्स करा ले, लठिया जब तक रब चाहेगा तब तक बराबर चलेगी। अल्लाह हू अकबर। बराबर डंडा चलना है जब तक रब चाहेगा। हालात हमारी कौम के देखो, बड़ी तकलीफ हुई, बताया गया। कहने लगे कुछ आशिक चले हैं। मैंने कहा कहां से? कहा 350 किलोमीटर से। अजमेर शरीफ 700 मीटर की चादर लेके जा रहे हैं। मेरा सर चकराने लग गया, या अल्लाह इस कौम को हुआ क्या है? 350 मीटर से 350 किलोमीटर से 700 मीटर की चादर लेके चलने वालों, मुझे बताया जाए ये जो 700 मीटर की चादर लेके गए। मैंने कहा यार तब तो सारे हाजी होंगे, सारे नमाजी होंगे, सारे तहज्जुद गुजार होंगे। बताया गया एक ने भी एक जगह रुक करके एक सजदा अपने रब को नहीं किया। क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं जाने देती? क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें रब के आगे झुकने नहीं देती? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक खुदा राजी ना हो कोई पीर तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आमदे हुजूर रईसुल अत्किया मखदूमुल मशाइख हुजूर मखदूम मिल्लत शहजादे हुजूर फातह बिलगिराम जानशीने हुजूर फातह बिलगिराम शहजादे मौलाए कायनात